स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का चैप्टर रस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, साहित्य में जब हम रस की बात करते हैं तो इसका अर्थ है आनंद। उदाहरण के लिए, जब हम नाटक देखने जाते हैं या कोई फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म हो या नाटक हो, उसकी जो कहानी है चाहे शोक युक्त हो, दर्दनाक हो, लेकिन फिर भी हमें बड़ा आनंद आता है। ये जो आनंद है उसी को हम रस कहते हैं। दैनिक जीवन में हमारे अंदर, हमारे मन में अनेक प्रकार के भाव उठते हैं, जैसे घृणा, प्रेम, क्रोध, हास, शोक। लेकिन ये सब जो हमारे भाव है हमारे मन में पड़े ही रहते हैं। उसको जगाने के लिए, उन भावों को जगाने के लिए कोई ना कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या घटना हमारे सामने आती है, तब वो जागृत होते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मान लिया अगर आपके सामने कोई आपका शत्रु आ जाए तो उसको देखकर आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, लेकिन उसके बाद वो कुछ जली कटी कुछ सुनाएगा, कुछ ऐसी बातें करेगा तो आपके जो गुस्सा है वो और बढ़ जाएगा। ये जो सब गुस्सा बढ़ने वाला है या कुछ ऐसा है, यही सब भाव हैं। और कोई हंसी वाली बात आ जाती है, किसी की देखकर हम वेशभूषा देखकर हंसने लग जाते हैं, तो वो हास्य रस होता है। तो ऐसे ही ये क्रोध, हास्य, ये सब भाव हैं। तो इसी को हम जब ये पढ़ते हैं कुछ, तो हमें जो आनंद आता है, गुस्सा आता है, गुस्से वाली कविताएं पढ़ते हैं, ये सब जो है उसे हम रस कहते हैं। तो ऐसे इसकी पहचान यही है कि दैनिक जीवन में हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बहन भाई को कोई भी कष्ट हो, लेकिन अगर हम कोई ट्रेजिक नाटक या फिल्म देखें तो हम उसको बार बार देखना चाहेंगे। क्यों? उसको देखने से हमें आनंद मिलता है, हमें खुशी मिलती है, और इसी को ही हम साहित्य में, लिटरेचर में हम इसे रस कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले रस के अवयव पढ़ेंगे कि इसके अवयव क्या हैं। किसी भाव को रस तक पहुंचाने में जो अवयव मदद करते हैं उसको हम रस के अवयव कहते हैं। ये 4 प्रकार के हैं। फर्स्ट है स्थायी भाव, सेकंड विभाव, थर्ड अनुभाव एंड फोर्थ संचारी या व्यभिचारी भाव। फर्स्ट अब है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर जो भाव स्थायी रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे शोक, घृणा, प्रेम, भय, शौर्य, ये सब जो भाव है हमारे अंदर परमानेंट हैं। उस परमानेंट जो भाव हमारे शरीर में रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं, उसे हम कहते हैं स्थायी भाव। सेकंड है विभाव। जिस वस्तु को या व्यक्ति के कारण ये स्थायी भाव जागते हैं, स्थायी भाव हमारे परमानेंट रहते हैं, लेकिन हम कोई ऐसी घटना देख लें, कोई मनुष्य को देख लें या किसी चीज़ को देखने के बाद जो हमारे स्थायी भाव है एकदम जागृत होते हैं, उसे हम कहते हैं विभाव। इस विभाव के भी 2 पार्ट हैं। पहला है आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। अब आलंबन का मतलब कोई ना कोई सहारा, किसी की वजह से, जैसे कोई आदमी, जैसे कोई व्यक्ति या वस्तु या घटना जो स्थायी भाव को जगाते हैं उसको बोलते हैं आलंबन। किसी को हमने देख लिया, गुस्सा आ गया किसी चीज़ के बाद, वो एक वजह बन जाती है गुस्से की, क्रोध का, तो उसको बोलेंगे हम आलंबन। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी बातें होती है जिससे कि हमारा जो क्रोध है और भी बढ़ जाता है, उद्दीप्त हो जाता है, उसे बोलते हैं उद्दीपन विभाव। ये आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ये विभाव के पार्ट ही हैं। जैसे 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आपका सेकंड लेसन है, उसके अंदर परशुराम जी जैसे ही शिव धनुष टूटा हुआ देखते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है। तो ये टूटा हुआ धनुष क्या हो गया? आलंबन, उसकी वजह से गुस्सा आया। लेकिन बाद में लक्ष्मण जी के जली कटी सुनाने में या कुछ ऐसी बातें करने में उनका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो बढ़ जाता है, उनको गुस्सा और आ जाता है, तो उनके बाद वो भी काफ़ी कुछ बोलते हैं, उसको बोलते हैं उद्दीप्त होना, उनका गुस्सा उद्दीप्त हो जाता है। ये सब विभाव के ही हैं कि आलंबन और उद्दीपन। अब ये आपको स्थायी भाव और विभाव, इन दोनों का मतलब समझ आ गया। थर्ड है अनुभाव। अब परशुराम जी को जब गुस्सा आता है उसके बाद जो मानसिक और शारीरिक जो रिएक्शन होते हैं
उसको बोलते हैं अनुभव। कि जैसे कोई भी हम किसी चीज़ को देखने के बाद जो गुस्सा आता है या कुछ ऐसा बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, तो उसके जो रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन में क्या आएगा कि जैसे आंखें लाल होना, गुस्से में भरी बातें करना, चेहरा लाल होना, जो ऐसी बातें हैं। और कई बार कुछ ऐसे भय वाले देखते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या हंसी वाले देखते हैं, हम जोरों से हाँ हाँ हंसने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के जो भाव, शारीरिक और मानसिक जो है रिएक्शन जो होते हैं, उसको बोलते हैं अनुभव। और फोर्थ है संचारी। संचारी या व्यभिचारी का मतलब है कि कोई भी भाव जो हमारे मन में उठता है या आता है, वो अकेला नहीं आता। मेन भाव तो एक आता है, लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे भाव और भी आ जाते हैं, उसको बोलते हैं संचारी भाव। कि जिस प्रकार एक बड़ी लहर समुद्र के अंदर आए, उसके साथ छोटी छोटी लहरें भी उठती हैं। और कई बार बुलबुले के समान, तुमने बुलबुला देखा होगा कि बुलबुला जो है एकदम उठता है और एकदम खत्म हो जाता है, ये छोटे छोटे हैं। तो ये जो छोटे छोटे भाव है, उसको बोलते हैं संचारी भाव। इसका उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ कि मान लिया कोई स्त्री का पति की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसको एकदम शोक हो जाता है। शोक होने के साथ साथ और छोटे छोटे भाव कैसे हैं कि अब बच्चों का क्या होगा, ये भाव उसके अंदर आने रहते हैं। जहाँ उसकी पति की स्मृतियाँ याद आती हैं, वो ऐसे करते थे काम। तो ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे भाव जो हैं, उसको बोलते हैं हम संचारी भाव। तो अब रस के अवयव आपको समझ आ गए होंगे कि रस के 4 अवयव हैं। पहला है स्थायी भाव। जो भाव हमारे परमानेंट शरीर के अंदर होते हैं, मन में अंदर होते हैं, उसको बोलते हैं स्थायी भाव। और स्थायी भाव को जागृत करने के लिए जिस वस्तु का या घटना का या मनुष्य का जो सहारा बनता है, उसको बोलते हैं विभाव। और उसके बाद जो शारीरिक और मानसिक जो रिएक्शन होते हैं, उसे बोलते हैं अनुभव। और इन सबके साथ वो संचारी है, वो छोटे छोटे कई भाव जो उठते हैं, उसे बोलते हैं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो ये आपके रस के अवयव हैं। तो अब जिस तरह से आप देखो, खट्टा मीठा तीखा खाने से, स्वाद खाने से आपको जो भोजन का बड़ा आनंद मिलता है, तो ऐसे ही साहित्य के अंदर पुस्तकें पढ़ते हो या कुछ ऐसे तुम्हें शौक के भाव या कुछ घृणा है, ये सब जो विचार आते हैं, या बुक के अंदर ये पोइट्री तुमने पढ़ ली, उससे कुछ वीरता की पोइट्री पढ़ ली, उत्साह की पोइट्री पढ़ी है, तो उससे जो विचार आते हैं, तो उसको बोलते हैं, पढ़ने से हमें जो आनंद आता है, उसे हम कहते हैं रस। अब मुख्य जो रस है और वो स्थायी भाव कौन से हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें वैसे तो 9 माने हैं, 9 रस माने हैं और उसके स्थायी भाव है, लेकिन इसके बाद 2 रस जो है वो अलग से माने हैं। वो मैं आपको बता दूँ कैसे। कि श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव होगा प्रेम या रति। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्रृंगार में प्रेम या रति है, ये प्रेम नायक नायिका का, प्रेमी प्रेमिका का ये प्रेम है। प्रेम के अंदर आप ईश्वर से भी प्रेम करते हैं, माँ बाप बच्चों से भी प्रेम करते हैं, वो भी प्रेम हुआ। तो इसके अंदर जो है, इस रस को आचार्यों ने श्रृंगार रस से अलग माना है, वो मैं बताऊंगी अभी आपको। तो श्रृंगार रस प्रेम या रति, हास्य रस हास हंसी, ये स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव है शोक या दुख। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। भयानक का भय। विभत्स का घृणा जुगुप्सा। अद्भुत रस का विस्मय हैरानी आश्चर्य। शांत रस का निर्वेद। ये जो है रस 9 रस है और इनके स्थायी भाव हैं। जो 2 अलग से रस जो मैंने बताए हैं, जैसे संतान के प्रति जो प्रेम है, उसको बोलते हैं वात्सल्य रस। और ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, उसको बोलते हैं भक्ति रस। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रस किसे कहते हैं, रस के अवयव और स्थायी भाव प्रमुख कौन से हैं, उसके रस कौन से हैं, आज हमने पढ़े हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में रस के जो भेद है उसको मैं डिटेल में समझाऊंगी। तो अब आपको इसके ये भाव समझ आ गए। ये आज का लेसन जो है यहीं तक है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।
and have a nice day.